हेलो एंड वेलकम बैक टू प्रोग्रामिंग गोल। सो गाइस, आज की इस वीडियो में हम लोग करने के वाले आज की इस वीडियो में गाइस हम लोग एक लॉगिंग फॉर्म को डिजाइन करेंगे यूजिंग प्योर सीएसएस। सो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो गाइस इस लॉगिंग फॉर्म को, एंड ये गाइस फुली रिस्पॉन्सिव भी है। यदि मैं आप लोग को दिखाऊं इसे यहाँ पे लैपटॉप साइज पे गाइस ये कुछ इस तरीके का दिखेगा, एंड टैबलेट साइज पे गाइस आप लोग देख सकते हो कुछ इस तरीके का दिखेगा। एंड यदि मैं आप लोग को मोबाइल साइज पे दिखाऊं तो मोबाइल पे गाइस ये बेसिकली कुछ इस तरीके का दिखेगा, आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। एंड तो आज की इस वीडियो में गाइस हम लोग ऐसे लॉगिंग फॉर्म को यहाँ पे बनाने वाले हैं। बट इसे बनाने से पहले गाइस यदि आप लोगों ने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को भी लाइक कर दीजिए। नाउ गाइस, मैंने अपना विजुअल स्टूडियो कोड यहाँ पे ओपन कर लिया और यहाँ पे मेरे पास बेसिकली 3 फाइल्स है। एक तो index.html एंड एक इमेज है, एंड उसके बाद एक मेरे पास style.css है। एंड यहाँ पे मैं आप लोग को इमेज भी दिखा देता हूँ। तो बेसिकली मेरे पास ये इमेज है, आप लोग यहाँ पे देख सकते हो ना। यहाँ पे गाइस मैं index.html की फाइल पे आता हूँ और यहाँ पे मैं HTML का बेसिक बॉयलरप्लेट मैंने लिखा। एंड यहाँ पे मैं क्या करूँगा, मैं सबसे पहले टाइटल चेंज करूँगा। तो यहाँ पे मैं टाइटल लिख देता हूँ लॉगिंग फॉर्म, दैट्स इट। कंट्रोल इस टू सेव करता हूँ और इस पेज को अपने लाइव सर्वर की मदद से ओपन करता हूँ। तो राइट क्लिक करना है और ओपन विथ लाइव सर्वर। यदि आप लोगों ने लाइव सर्वर एक्सटेंशन को डाउनलोड किया होगा देन आफ्टर आप लोग को ये ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। नाउ यहाँ पे गाइस मुझे क्या करना है, यहाँ पे सबसे पहले मुझे यहाँ पे एक मेन डिव क्रिएट करना होगा। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो गाइस बेसिकली ये एक मेन डिव के अंदर है। उस डिव के अंदर बेसिकली 2 और डिव है और बाय यूजिंग डिस्प्ले फ्लैक्स ये एक रो में आ चुके हैं। सो हम लोग भी यहाँ पे कुछ इसी तरीके का करेंगे। तो सबसे पहले मैं एक मेन डिव क्रिएट करता हूँ। तो यहाँ पे डिव डॉट कंटेनर मैं उसका क्लास दे देता हूँ, तो कंटेनर, दैट्स इट। नाउ इस कंटेनर के अंदर गाइस हमारे पास 2 डिव और होंगे। क्यों? क्योंकि एक डिव में हमारे पास ये राइट वाला कंटेंट होगा एंड सेकंड डिव में हमारे पास ये लेफ्ट वाला कंटेंट होगा। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पे डिव डॉट एक डिव में क्रिएट करूंगा विथ क्लास लेफ्ट, दैट्स इट। तो यहाँ पे लेफ्ट एंड इसके अंदर हमारे पास इमेज होगा, दैट्स इट। एंड वो इमेज मैंने आप लोग को दिखाया है तो मैं वही इमेज यूज करूंगा। एंड उसके बाद इसके अंदर एक और बेसिकली टेक्स्ट होगा। तो वो टेक्स्ट मैं पी टैग के अंदर ही रखूंगा। तो यहाँ पे पी टैग यहाँ पे मैं लिखता हूँ क्रिएट अकाउंट, दैट्स इट, अकाउंट, दैट्स इट। नाउ इतना करके आप लोग को दिखाता हूँ। तो ये अभी कुछ इस तरीके का दिख रहा है एंड मेरा वो इमेज देखने को नहीं आ रहा है। ओ यहाँ पे ये काफ़ी बड़ा इमेज है, चलो कोई दिक्कत नहीं है। नाउ यहाँ पे गाइस एक और डिव क्रिएट करेंगे, डिव विथ क्लास राइट, जिसमें हमारा बेसिकली फॉर्म होगा। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले एक टाइटल दूंगा और उसका क्लास होगा फॉर्म टाइटल, दैट्स इट। एंड यहाँ पे मैं लिख दूंगा लॉगिंग, दैट्स इट। ना उसके बाद गाइज यहाँ पे मुझे क्या करना है, यहाँ पे एक फॉर्म चाहिए मुझे। तो यहाँ पे फॉर्म एंड एक्शन में कुछ नहीं रखूंगा। ना यहाँ पे गाइज एक डिव क्रिएट करूंगा विथ क्लास फॉर्म कंट्रोल, यहाँ पे फॉर्म कंट्रोल, दैट्स इट। इस डिव के अंदर हमारे पास इनपुट टैग होंगे। तो इनपुट एंड यहाँ पे टाइप टेक्स्ट ही होगा, बटन नहीं टेक्स्ट चाहिए मुझे। एंड वैल्यू मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे सिंपली एक प्लेस होल्डर चाहिए। प्लेस होल्डर मुझे क्या चाहिए, एंटर, मैं यहाँ पे एंटर नेम या ईमेल में लिख देता हूँ, ईमेल, दैट्स इट। नाउ इस डिव को मैं कॉपी करूँगा एंड यहाँ पे मैं पेस्ट कर दूंगा। एंड इंस्टेड ऑफ ईमेल मैं यहाँ पे लिख दूंगा पासवर्ड, दैट्स इट। नाउ कंट्रोल इस टू सेव करूँगा एंड यदि मैं आप लोग को दिखाऊँ तो ये बेसिकली कुछ नीचे होगा, आई थिंक यहाँ पे आप लोग देख सकते हो। नाउ अब हम लोग यहाँ पे एक बटन क्रिएट करेंगे। तो यहाँ पे बटन डॉट सबमिट मैं इसका क्लास दे देता हूँ सबमिट, दैट्स इट। एंड यहाँ पे मैं लिख देता हूँ लॉग इन, दैट्स इट। नाउ तो ये बटन भी यहाँ पे आ चुका होगा, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो। एंड उसके बाद गाइस यहाँ पे या सबसे पहले इतना को हम लोग स्टाइल करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं अपना जो style.css है उसको मैं ऐड कर लेता हूँ। नाउ अब मैं आता हूँ अपने style.css में और यहाँ पे मैं सबसे पहले यूनिवर्सल ऑपरेटर का यूज कर जो पैडिंग होता है उसको मैंने 0 किया एंड मार्जिन को भी मैं 0 कर दूंगा। एंड बॉक्स साइजिंग मैं बॉर्डर बॉक्स कर दूंगा, दैट्स इट। नाउ अब मैं क्या करूंगा, मैं बॉडी को सेलेक्ट करूंगा एंड बॉडी में मैं विड्थ को 100% दूंगा एंड हाइट को मैं 100 VS दूंगा, दैट्स इट। नाउ अब मैं सबसे पहले गाइस इस इमेज को छोटा करूंगा ताकि आप लोग को यहाँ पे कुछ देखने को मिले। तो मैं यहाँ पे बाय डिफॉल्ट अभी के लिए मैं इमेज को सेलेक्ट कर रहा हूँ एंड उसका जो विड्थ है मैं क्या दे देता हूँ, मैं विड्थ उसका आई थिंक 300 पिक्सल में दे देता हूँ, दैट्स इट। नाउ अब आप लोग देखोगे कि इसका जो विड्थ है वो बेसिकली छोटा हो चुका है ना। कुछ अब
हमें यहाँ पे क्या करना है, इसको सेंटर में लाना है, हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली हमें इसे सेंटर में लाना है। तो यहाँ पे आप लोग सिंपली डिस्प्ले ग्रिड यूज कर सकते हो। तो यहाँ पे डिस्प्ले यूज करना है ग्रिड, एंड यहाँ पे प्लेस कंटेंट सेंटर, दैट्स इट। नाउ अब आप लोग देखोगे कि ये बेसिकली हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली सेंटर आ चुका है। नाउ यहाँ पे गाइज अब हम लोग क्या करने वाले हैं, मिसक्लिक हो चुका था, कोई नहीं। यहाँ पे अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले डॉट, हम अब जो कंटेनर है हमारा बेसिकली ये हमारा जो मेन डिव है उसको हम लोग सेलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले इन दोनों डिव को एक रो में लाने के लिए मुझे यहाँ पे यूज करना होगा डिस्प्ले फ्लैक्स है। बट उससे भी पहले मैं इसको एक मैक्स विड्थ देता हूँ, दैट इज 700 पिक्सल। एंड उसके बाद मैं इसको विड्थ तो 100% ही दूंगा, एंड इसको एक बॉक्स शैडो भी देना चाहूँगा। तो बॉक्स शैडो 0 0 एंड 10 पिक्सल RGBA, दैट्स इट 0, एंड अल्फा वैल्यू में 0.2 देता हूँ, दैट्स इट ना। उसके बाद मैं आप लोग को दिखाऊं, जो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि कुछ इस तरीके का दिख रहा है। नाउ अब मुझे यहाँ पे बॉर्डर रेडियस भी देना होगा, बॉर्डर रेडियस 10 पिक्सल। मैं इसमें पैडिंग दे देता हूँ 1 रैम एंड 1.8 रैम। एंड डिस्प्ले मुझे यहाँ पे फ्लैक्स करना होगा, इन दोनों डिव को एक रो में लाने के लिए मुझे यहाँ पे डिस्प्ले फ्लैक्स करना होगा। नाउ अब आप लोग देख सकते हो कि ये बेसिकली एक रो में आ चुके हैं। नाउ यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे जस्टिफाई कंटेंट स्पेस बिटवीन कर देता हूँ, स्पेस बिटवीन, एंड अलाइन आइटम्स मैं सेंटर कर देता हूँ, जिससे वो वर्टिकली बेसिकली सेंटर हो जाएंगे। नाउ आप लोग देख सकते हो कि ये बेसिकली वर्टिकली सेंटर हो चुके हैं। नाउ अब हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हमारा जो राइट डिव है उसको हम लोग सेलेक्ट करेंगे। तो डॉट राइट, दैट्स इट। उसमें मैं विड्थ नहीं, राइट नहीं, आई थिंक मुझे लेफ्ट से स्टार्ट करना चाहिए। तो यहाँ पे मैं लेफ्ट 50%, मैं उसका जो विड्थ है वो मैं 50% देता हूँ। एंड उसके बाद दैट्स इट। नाउ अब मैं यहाँ पे करूँगा डॉट लेफ्ट का जो इमेज है उसमें मैं क्या करूँगा, विड्थ को मैं सिंपली 100% दूंगा, एंड हाइट को भी मैं 100% दूंगा, एंड ऑब्जेक्ट फिट कवर कंट्रोल टू सेव करूंगा। नाउ अब आप लोग देख सकते हो कि ये कुछ इस तरीके का दिख रहा है। नाउ यहाँ पे मैं सबसे पहले जो फॉन्ट है, फॉन्ट फैमिली, उसको मैं चेंज करूंगा। तो यहाँ पे मैं फॉन्ट फैमिली सिस्टम UI, एंड ये मैं डायरेक्टली बॉडी के अंदर लिख रहा हूँ, जिससे मेरा जो पूरा बॉडी का जो फॉन्ट है वो चेंज हो जाए। दैट्स द रीजन मैंने उसको बॉडी के अंदर लिखा हुआ है, दैट्स इट। नाउ अब आप लोग देखोगे कि इसका जो फॉन्ट है, फॉन्ट फैमिली बेसिकली वो भी चेंज हो चुका है। नाउ यहाँ पे मैं क्या करूँगा, अगेन हमें यहाँ पे ये जो इमेज है और ये जो P टैग है बेसिकली टेक्स्ट, इसको हमें एक सेंटर में लाना है। तो अगेन हम लोग यहाँ पे फ्लैक्स बॉक्स का यूज़ कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, लेफ्ट में मैं डिस्प्ले को फ्लैक्स करूँगा। पर फ्लैक्स करने से गाइस ये बेसिकली एक रो में आ जाते हैं, तो मुझे यहाँ पे फ्लैक्स डायरेक्शन भी चेंज करना होगा। या यदि मैं आप लोग को दिखाऊं तो यहाँ पे ये रिफ्रेश हो रहा है, एंड यहाँ पे आप लोग देख सकते हो ये बेसिकली एक रो में आ चुका है। यहाँ ये जो इमेज है और ये टेक्स्ट है, इसलिए मुझे यहाँ पे फ्लैक्स डायरेक्शन भी चेंज करना होगा। तो यहाँ पे फ्लैक्स डायरेक्शन मैं कॉलम कर देता हूँ, और मुझे कॉलम करना था, दैट्स इट। एंड उसके बाद जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, अलाइन आइटम्स सेंटर, दैट्स इट। नाउ अब आप लोग को दिखाऊं तो ये बिल्कुल सेंटर में आ चुका है। अब हमें यहाँ पे जो डॉट लेफ्ट का जो P टैग है उसको मैं स्टाइल करूँगा। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले मार्जिन टॉप में उसको देना चाहूँगा -2 रैम, एंड फॉन्ट साइज में उसको देना चाहूँगा, फॉन्ट साइज कितना दो, आई थिंक 16 पिक्सल। एंड मैं उसको कलर भी देना चाहूँगा, कलर में उसको ब्लू देता हूँ, ब्लू, दैट्स इट। इस पर मैं हॉवर करता हूँ, एंड दैट्स इट। नाउ कंट्रोल टू सेव करूँगा, एंड आप लोग को दिखाऊं तो इसका कलर भी चेंज हो चुका है। एंड यहाँ पे मुझे लेटर स्पेसिंग भी देना होगा। तो यहाँ पे लेटर स्पेसिंग सिंपली 1 पिक्सल, दैट्स इट। नाउ अब आप लोग को दिखाऊं तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि ये बेसिकली लेटर्स के बीच में गैप भी आ चुके हैं। नाउ अब हम लोग आते हैं अपने राइट डिव के अंदर। तो मैं यहाँ पे डॉट राइट, बेसिकली मैंने राइट डिव को सेलेक्ट किया, एंड यहाँ पे अगेन मैं विड्थ को 50% दूंगा, दैट्स इट। नाउ उसके बाद गाइस हमें यहाँ पे क्या करना होगा, डॉट राइट का जो फॉर्म है मैं उसको सेलेक्ट करता हूँ, एंड उसको जो विड्थ मैं दूंगा 100%, दैट्स इट। एंड उसके बाद जो डॉट फॉर्म कंट्रोल है मैंने उसको सेलेक्ट किया,
फॉर्म कंट्रोल, दैट्स इट। एंड यहाँ पे मैं सिंपली सबसे पहले मैं मार्जिन देना चाहूँगा 1 rem एंड 0, एंड आप लोग को दिखाऊं तो यहाँ पे बेसिकली मार्जिन भी आ चुका है। एंड उसके बाद अगेन मैं इसको भी विड्थ 100% ही दे देता हूँ। एंड जो डॉट फॉर्म कंट्रोल का जो इनपुट है उसको मैंने सेलेक्ट किया, एंड यहाँ पे मैं क्या करूँगा, मैं विड्थ को 100% दूंगा, बॉर्डर नन, एंड और मुझे क्या करना है, आउटलाइन को भी मैं नन कर देता हूँ, कंट्रोल टू सेव करूँगा। एंड यहाँ पे मैं फॉन्ट साइज 17 पिक्सल रख सकता हूँ, एंड लेटर स्पेसिंग में 1 पिक्सल रख सकता हूँ। एंड लेट्स सी कैसा दिख रहा है। सो ये भी कुछ इस तरीके का दिख रहा है। नाउ यहाँ पे मैं बॉर्डर बॉटम यूज़ करूँगा, तो यहाँ पे मैं बॉर्डर बॉटम बेसिकली 2 पिक्सल सॉलिड दैट्स इट। एंड यहाँ पे मुझे वो कलर चाहिए, वो ब्लैक में था, तो मैं सबसे पहले इस पर हॉवर करता हूँ और वो कलर चूज़ करता हूँ, आई थिंक दिस वन, कंट्रोल टू सेव करता हूँ। एंड आप लोग को दिखाऊं तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि बेसिकली यहाँ पे बॉटम से बॉर्डर भी आ चुका है। नाउ अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, मैं सिंपली पैडिंग इसको देना चाहूँगा। पैडिंग आई थिंक कितना दूँ, ऊपर नीचे से 12 पिक्सल, लेफ्ट राइट से 29 पिक्सल, दैट्स इट। कंट्रोल टू सेव करता हूँ, एंड या पैडिंग भी आ चुका है। या नाउ अब हम लोग क्या करेंगे, इस बटन को स्टाइल करेंगे यहाँ पे। तो इस बटन को स्टाइल करने के लिए यहाँ पे मैं क्या करूँगा, डॉट सबमिट को मैं सेलेक्ट करूँगा, सबमिट। एंड यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले इसको मैं पैडिंग देना चाहूँगा, दैट इज़ 12 पिक्सल, एंड उसके बाद आई थिंक 30 पिक्सल। कलर में इसको वाइट देना चाहूँगा, एंड उसके बाद लेटर स्पेसिंग भी मैं 1 पिक्सल देना चाहूँगा, एंड फॉन्ट साइज अगेन 16 पिक्सल। एंड बैकग्राउंड कलर में इसको देना चाहूँगा, दैट इज़ ग्रीन। एंड इस पर मैं हॉवर करता हूँ और कुछ लाइट ग्रीन यहाँ से मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ, दैट्स इट। नाउ उसके बाद मैं इसको बॉर्डर रेडियस देना चाहूँगा, दैट इज़ 5 पिक्सल। एंड मैं इसको बॉर्डर नन दूंगा बेसिकली, तो बॉर्डर नन, दैट्स इट। एंड आउटलाइन अगेन नन होगा, एंड कर्सर पॉइंटर में रखूंगा, कंट्रोल टू सेव करता हूँ और देखता हूँ कि ये कैसा दिख रहा है। सो ये भी कुछ इस तरीके का दिख रहा है, लुकिंग ग्रेट। नाउ अब हमें गाइस वो आइकन चाहिए, तो वो आइकन कहाँ से गेट कर सकते हैं। उस आइकन को गेट करने के लिए गाइस हम लोग फॉन्ट ऑसम का यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले तो फॉन्ट ऑसम के आइकन को यूज़ करने के लिए हमें उसका CDN लिंक चाहिए। तो यहाँ पे मैं सिंपली सर्च करता हूँ फॉन्ट ऑसम CDN, दैट्स इट। नाउ इस पर मैं इंटर, आई थिंक मेरा नेटवर्क ऑफ था, ओके मैं यहाँ से कनेक्ट कर लेता हूँ, एंड कनेक्ट, दैट्स इट। नाउ अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ फॉन्ट ऑसम CDN, एंड मुझे फॉन्ट ऑसम का CDN चाहिए, तो मैं इस पर क्लिक करता हूँ, ये सेकंड लिंक पे, एंड यहाँ से मैं बेसिकली लिंक को कॉपी कर लेता हूँ। नाउ अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, मैं सिंपली हेड टैग के अंदर इसको मैं पेस्ट कर दूंगा, दैट्स इट। नाउ अब हम लोग आइकन को बड़े आसानी से यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, i.fas, ये बेसिकली फॉन्ट ऑसम का क्लास है, FA, एंड हमें ईमेल चाहिए, तो यहाँ पे इन्वेलप करके कुछ क्लास होता है फॉन्ट ऑसम में, दैट्स इट, इन्वेलप। एंड इसको मैं एक एक्स्ट्रा क्लास दूंगा, दैट इज़ आइकन्स। ये फॉन्ट ऑसम का क्लास नहीं है, ये मैंने एक्स्ट्रा ऐड किया हुआ है, दैट्स इट। नाउ मैं कॉपी करता हूँ, एंड अगेन यहाँ पे मैं पेस्ट करूँगा, एंड इन्वेलप के जगह मैं यहाँ पे लॉक करूँगा, जिससे वो ताला आ जाएगा, एंड दैट्स इट। कंट्रोल टू सेव करता हूँ। नाउ अब आप लोग को दिखाऊँ यहाँ पे, ये मेरा, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि ये बेसिकली यहाँ पे ताला आ चुका है, बट मेरा वो इन्वेलप नहीं आया। तो लेट्स सी, इन्वेलप, कंट्रोल टू सेव करता हूँ, लेट्स सी अब वो आया कि नहीं, या आ चुका है। नाउ अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं यहीं पे इन दोनों को स्टाइल कर लेता हूँ, बट उससे भी पहले मैं यहाँ पे क्या करूँगा, यहाँ पे मैं सिंपली आता हूँ अपने style.css में, और मैं फॉर्म कंट्रोल को पोजीशन रिलेटिव दूंगा। क्यों मैंने पोजीशन रिलेटिव दिया, क्योंकि मैं इस आई टैग को बेसिकली इस फॉर्म कंट्रोल के रिलेटिव से मूव करना चाहता हूँ, दैट्स इट।
इसलिए मैंने यहाँ पे इस फॉर्म कंट्रोल को पोजीशन रिलेटिव दिया हुआ है एंड इसको मैं अगेन पोजीशन एब्सोल्यूट दूंगा। तो यहाँ पे मैंने इसको क्लास भी दिया था दैट इज आइकन्स, तो यहाँ पे मैं सेलेक्ट करता हूँ डॉट आइकन्स एंड यहाँ पे पोजीशन एब्सोल्यूट एंड अभी के लिए मैं टॉप 0 करूँगा एंड लेफ्ट भी, या टॉप 0 नहीं, या मैं लेफ्ट मैंने 0 किया एंड टॉप मैं 50% करता हूँ एंड इसको सेंटर में लाने के लिए टॉप से, तो यहाँ पे मैं सिंपली ट्रांसफॉर्म यूज़ कर सकता हूँ। यहाँ पे ट्रांसफॉर्म ट्रांसलेट वाई एंड यहाँ पे मैं -50% करता हूँ, दैट्स इट। नाउ अब आप लोग को दिखाऊं तो ये बिल्कुल सेंटर में आ चुका है, बट मुझे यहाँ से लेफ्ट से थोड़ा सा मुझे लेफ्ट का जो वैल्यू है उसको इंक्रीज करना होगा। तो मैं यहाँ पे 2 पिक्सल कर देखता हूँ एंड देखता हूँ कैसा दिख रहा है। तो या 2 पिक्सल बिल्कुल ही सही है। नाउ अब हमें यहाँ पे क्या करना है, हमें एक चीज़ और यहाँ पे ऐड करना होगा अपने HTML के फाइल में। तो यहाँ पे मैं p टैग यहाँ पे मैं लिखता हूँ एंड इसके अंदर मैं क्या लिखूँगा, और लॉगिंग विथ एंड अगेन यहाँ पे मैं बेसिकली फॉन्ट ऑसम का जो आइकन है उसको मैं यूज़ करूँगा। तो i.fab होता है आई थिंक .fa एंड गूगल चाहिए तो मैं यहाँ पे गूगल लिखता हूँ, गूगल एंड अगेन गूगल, दैट्स इट। कंट्रोल्स टू सेव करता हूँ, लेट्स सी एंड लॉगिंग विथ, दैट्स इट। नाउ अब मैं देखता हूँ कि वो आइकन मुझे मिला कि नहीं, या मिल चुका है। तो सिमिलरली मैं इस आई टैग को कॉपी करूँगा एंड यहाँ पे मैं पेस्ट करूँगा एंड एक और बार पेस्ट करूँगा। नाउ इंस्टेड ऑफ गूगल यहाँ पे मैं लिखता हूँ फेसबुक, दैट्स इट। एंड अगेन इंस्टेड ऑफ गूगल मुझे यहाँ पे लिखना है ट्विटर, दैट्स इट। कंट्रोल टू सेव करता हूँ और देखता हूँ कि मुझे वो आइकन मिला कि नहीं। तो या मुझे वो तीनों आइकन मिल चुके हैं। अब मुझे इसको स्टाइल करना होगा। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, डॉट बेसिकली फॉर्म नहीं, डॉट हमारा जो राइट का जो पी टैग है, क्योंकि हमारे पास एक ही पी है, तो मैं यहाँ पे सिंपली इसे कुछ इस तरीके से सेलेक्ट कर सकता हूँ अपने CSS के फाइल में। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, सबसे पहले मैं इसको मार्जिन देना चाहूँगा दैट इज़ 1 रैम एंड 0, दैट्स इट ना। उसके बाद यहाँ पे मैं फॉन्ट साइज में इसको दूंगा 16 पिक्सल, लेटर स्पेसिंग में इसको दूंगा 1 पिक्सल एंड दैट्स इट। मैं देखता हूँ ये कैसा दिख रहा है। सो ये भी कुछ इस तरीके का दिख रहा है एंड नॉट बैड। नाउ यहाँ पे या सही है। नाउ यहाँ पे मैं क्या करूँगा, जो डॉट राइट के अंदर पी टैग है उसके अंदर जो आई है उसको मैंने सेलेक्ट किया एंड यहाँ पे मैं क्या करूँगा, मैं सबसे पहले पैडिंग उसको दूंगा 7 पिक्सल, बैकग्राउंड कलर में उसको दूंगा रेड एंड इस पर मैं हॉवर करता हूँ एंड कुछ लाइट शेड में इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ, दैट्स इट। एंड कलर को मैं वाइट रखूँगा, फॉन्ट साइज मैं 17 पिक्सल रखूँगा एंड उसके बाद मुझे क्या करना होगा, मैं बॉर्डर रेडियस रखता हूँ, बॉर्डर रेडियस दैट इज़ 8 पिक्सल या 2 पिक्सल में रखता हूँ एंड लेट्स सी कैसा दिख रहा है। सो मैं इसको रिलोड करता हूँ एंड ये भी कुछ इस तरीके का दिख रहा है। नाउ यहाँ पे बेसिकली मुझे मार्जिन भी चाहिए, ऊपर नीचे से तो मुझे 0 चाहिए, बट लेफ्ट राइट से आई थिंक 2 पिक्सल सफिशियंट है। तो मैं यहाँ पे 2 पिक्सल लिख देता हूँ, आई थिंक 2 पिक्सल, या मैं यहीं पे इसको बढ़ा लेता हूँ। तो इस पे मैंने इसको सेलेक्ट किया एंड यहाँ पे मैं 2 पिक्सल ना देकर, ओह मुझे यहाँ पे चेंज करना है, तो यहाँ पे 3 पिक्सल बिल्कुल ही सही है। तो मैं यहाँ पे यूज़ करता हूँ 3 पिक्सल, दैट्स इट। नाउ अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, जो डॉट राइट का जो बेसिकली डॉट राइट उस डिफ के अंदर जो पी टैग है मैं उसको सेलेक्ट करूँगा, उसके अंदर भी जो आई टैग है उसको मैंने सेलेक्ट किया। नाउ मैं यहाँ पे nth चाइल्ड का यूज़ करूँगा और जो हमारा दूसरा जो आई टैग है उसका मैं बैकग्राउंड बेसिकली चेंज करना चाहता हूँ, तो बैकग्राउंड कलर ब्लू मैं यहाँ पे दूंगा। नाउ इस पर मैं हॉवर करता हूँ एंड मुझे हॉवर करना है एंड मैं लाइट ब्लू यहाँ से सेलेक्ट कर लेता हूँ एंड अगेन इसी कोड को मैं यहाँ पे कॉपी करूँगा एंड यहाँ पे मैं पेस्ट करूँगा एंड मैं यहाँ पे लिखूँगा 3 एंड अगेन मुझे यहाँ पे ये कलर चाहिए तो मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, दैट्स इट। कंट्रोल टू सेव करता हूँ एंड अब आप लोग को दिखाऊँ
एंड इसको मैं रीलोड करता हूँ। नाउ अब आप लोग देख सकते हो इसका जो कलर है वो भी चेंज हो चुका है। अब सिंपली मुझे यहाँ पे क्या करना है, मुझे कर्सर पॉइंटर यहाँ पे कर देना है। तो कर्सर पॉइंटर नाउ एंड एक नाउ ये तो इतना स्टाइल हो चुका है गाइस, बट हमें ये टाइटल भी इसका स्टाइल करना होगा। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, जो डॉट फॉर्म टाइटल मैंने उसको क्लास दिया था फॉर्म टाइटल, तो डॉट फॉर्म टाइटल दैट्स इट, यहाँ पे टाइटल। नाउ यहाँ पे मैं क्या करूँगा, सबसे पहले जो उसका फॉन्ट वेट है उसको मैं 400 करूँगा एंड फॉन्ट साइज में उसको चेंज, फॉन्ट साइज आई थिंक 2 रैम एंड मार्जिन में उसको देना चाहूँगा ऊपर नीचे से बेसिकली 1 रैम एंड लेफ्ट राइट से 0। कंट्रोल टू सेव करता हूँ। लेट्स सी, मैंने इसको रीलोड किया तो या बिल्कुल सही दिख रहा है अभी। नाउ यहाँ पे मैं देखता हूँ, सो ये भी बिल्कुल ही सही दिख रहा है, सेम ही लग रहा है दोनों। सो या नाउ गाइस अब हमें इसको बेसिकली रिस्पॉन्सिव बनाना है। तो मैं देखता हूँ कि मेरा बेसिकली ये कहाँ पे बिगड़ रहा है एंड मुझे यहाँ पे एक चीज़ और करना होगा। मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं अपने बॉडी के अंदर आता हूँ एंड मैं यहाँ पे पैडिंग दूंगा दैट इज 1 रैम, दैट्स इट। नाउ अब मैं इसको बढ़ाता हूँ। सो यहाँ पे अभी तक तो सब कुछ सही है। ओ अच्छा, तो मुझे यहाँ पे मीडिया क्वेरी यूज़ करना होगा 570 पिक्सल। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, मैं नीचे आऊँगा और अब मैं यहाँ पे मीडिया क्वेरी का यूज़ करूँगा। तो मीडिया क्वेरी स्क्रीन एंड जो उसका मैक्स विड्थ होगा, हमारा ये बेसिकली कहाँ पे ख़राब हो रहा था, यहाँ पे जब इसका विड्थ 570 पिक्सल आ रहा था देन आफ्टर ये बिगड़ रहा था। तो मैं यहाँ पे सिंपली मैक्स विड्थ मैं लिखूँगा, मैक्स विड्थ कितना 570 पिक्सल, तो 570 पिक्सल। नाउ यहाँ पे मैं सबसे पहले करूँगा क्या, सबसे पहले मैं अपना जो डॉट कंटेनर है उसको मैं सेलेक्ट करूँगा, डॉट कंटेनर दैट्स इट। नाउ यहाँ पे मैं क्या करूँगा, सबसे पहले जो बॉक्स शैडो है उसको मैं अनसेट करूँगा, अनसेट नाउ। एंड उसके बाद मैं डिस्प्ले फ्लैक्स किया था एंड बाय डिफ़ॉल्ट इसका जो फ्लैक्स डायरेक्शन है वो रो है, तो मुझे यहाँ पे फ्लैक्स डायरेक्शन इसका चेंज करना होगा। तो मैं यहाँ पे फ्लैक्स डायरेक्शन कॉलम कर देता हूँ ना। उसके बाद जो हमारा डॉट लेफ्ट है उनमें मैंने विड्थ जो दिया था वो 50% दिया था, बट नाउ अब मैं यहाँ पे विड्थ दूंगा 100% एंड इसको मैं कॉपी करता हूँ एंड यहाँ पे मैं विड्थ दूंगा 100%, बट इस बार मेरा ये डॉट लेफ्ट नहीं होगा, इस बार राइट होगा, दैट्स इट। नाउ कंट्रोल टू सेव करता हूँ एंड अब आप लोग को दिखाऊँ, मैं रिफ्रेश करता हूँ एंड इसको मैं छोटा करता हूँ एंड आप लोग देख सकते हो इसका जो विड्थ है वो चेंज हो चुका है। ना इस यहाँ पे मुझे सबसे पहले ये इमेज को थोड़ा सा छोटा करना होगा, तो मैं यहाँ पे डॉट लेफ्ट का जो हाइट है उसी को चेंज कर देता हूँ। तो इमेज का जो हाइट है वो खुद ब खुद छोटा हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे हाइट 270 पिक्सल देता हूँ, दैट्स इट। नाउ देखता हूँ एंड या 270 पिक्सल बिल्कुल ही सही है। नाउ अब मैं देखता हूँ ये मोबाइल साइज में ये कैसा दिख रहा है। इसको मोबाइल के लिए भी यहाँ पे थोड़ी सी गड़बड़ हो चुकी है। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, ये जो हमारा डॉट बेसिकली लेफ्ट राइट के अंदर, बेसिकली जो राइट के अंदर पी टैग है उसको मैंने सेलेक्ट किया। मैं किस पी टैग की बात कर रहा हूँ, मैं बेसिकली इस पी टैग की बात कर रहा हूँ, दैट्स इट। नाउ यहाँ पे मैं यदि फॉन्ट साइज को मैं और छोटा कर दूँ देन आफ्टर मुझे वो प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलेगी। तो मैंने फॉन्ट साइज को छोटा कर दिया एंड या गाइस ये रिस्पॉन्सिव भी हो चुका है, ऑसम। नाउ यहाँ पे आप लोग देख सकते हो गाइस, यदि ये मोबाइल साइज पे बेसिकली कुछ इस तरीके का दिख रहा है एंड टैबलेट पे ये कुछ इस तरीके का दिखेगा एंड अगेन लैपटॉप पे तो ये कुछ इस तरीके का दिखेगा। सो ये गाइस हमारा लॉगिंग फॉर्म बनकर रेडी हो चुका है। आशा करता हूँ आज का ये वीडियो आप लोग को पसंद आया होगा। यदि आप लोग को ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और इस चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।